ये है चाइना, जहां 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन आज भी जिंदा है। आज चाइना की जीडीपी 34.5 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सारा काम चाइना कर रहा है। टेस्ला, एप्पल, इनवीडिया जैसी बड़ी कंपनियां भी चाइना से अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करवाती हैं। 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी रखने वाला चाइना आखिर ऐसा क्या कर रहा है जिससे सारी दुनिया शॉक्ड है। यहाँ आपका सारा काम रोबोट्स करते हैं, लेकिन पुरानी दीवारें अब भी वैसे ही खड़ी है। आखिर कैसे बना चाइना इतना पावरफुल कंट्री, और क्या है इसकी असली कहानी? कीड़े मकोड़े खाने वाले लोगों की वजह से चाइना आज सारी दुनिया का फ्यूचर डिजाइन कर रहा है, लेकिन क्या हम इस खामोश सुपर पावर को वाकई ही समझ पा रहे हैं? ग्रेट वॉल के पीछे छुपा हुआ एक पुराना चाइना और आज स्पेस मिशन और एआई में आगे बढ़ता नया चाइना। स्ट्रीट फूड से लेकर सुपर फैक्ट्रीज तक चाइना ने दुनिया को हर लेवल पर हैरान कर दिया है। क्या चाइना सच में अमेरिका को टक्कर दे रहा है? चाइना आज सिर्फ अपनी रेस नहीं जीत रहा, चाइना सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं बना रहा, बल्कि वो पूरी दुनिया का ट्रेड कंट्रोल कर रहा है। आज हम जानेंगे चाइना की वो कहानी जो आपको हैरान कर देगी। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ये कहानी स्टार्ट होती है आज से 5000 साल पहले येलो रिवर सिविलाइजेशन से। इस नदी को चाइना की माँ कहा जाता है। इस नदी ने सिर्फ सिविलाइजेशन को जन्म ही नहीं दिया, बल्कि हजारों लोगों की जान भी ली है। आज हम अनकवर करेंगे एक ऐसी कहानी जहाँ से चाइना की शुरुआत होती है। आज से हजारों साल पहले येलो रिवर के किनारे एक पावरफुल सिविलाइजेशन उभर रही थी। यहाँ के लोग फार्मिंग करते थे। ये वही जगह है जहाँ पहली बार ऑर्गेनाइज सोसाइटी बनी। लोगों ने घर बनाए, शहर डेवलप किए और एक ऐसा स्ट्रक्चर लाइफस्टाइल स्टार्ट हुआ। येलो रिवर को चाइना सोरोस भी कहा जाता है, क्योंकि ये नदी बहुत डेंजरस फ्लड्स लाती थी, पूरे के पूरे शहर मिटा देती थी और हजारों लोगों की जान ले लेती थी। लेकिन फिर भी इस नदी की वजह से फर्टाइल लैंड बना और फार्मिंग पॉसिबल हुई। सिविलाइजेशन ने चाइना को बहुत कुछ दिया। अर्ली राइटिंग सिस्टम, एडवांस एग्रीकल्चर, सोसाइटी, हायरेसी, फिलोसफी और ट्रेडिशंस। यहाँ से चाइना कल्चर की फाउंडेशन रखी गई, जो आज भी चाइना में नजर आती है। आज का मॉडर्न चाइना जो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसकी रूट्स इसी सिविलाइजेशन में है। जो लोग कभी सिंपल फार्मर्स थे, उन्होंने एक सिविलाइजेशन बनाई जो आज भी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रही है। चाइना की हिस्ट्री सिर्फ हजारों साल पुरानी ही नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जहां मैथ्स और रियलिटी मिक्स हो जाती है। और इस कहानी की शुरुआत होती है इन पावरफुल डायनेस्टीज से। सबसे पहले डायनेस्टी मानी जाती है XIA डायनेस्टी। कहते हैं कि इसकी फाउंडेशन रखी थी ग्रेट लीडर ने, यू द ग्रेट, जो फ्लड्स कंट्रोल करने के लिए मशहूर था। लेकिन ट्विस्ट ये है, इस डायनेस्टी के एक्सिस्टेंस का सॉलिड आर्कियोलॉजिकल प्रूफ बहुत कम है। इसलिए हिस्ट्रियंस कहते हैं XIA एक ब्रिज है मैथोलॉजी और रियलिटी हिस्ट्री के बीच। नंबर 2 पे है शैंग डायनेस्टी। यह डायनेस्टी फेमस है ब्रॉन्ज टेक्नोलॉजी के लिए, ऑर्गेनाइज आर्मी के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट राइटिंग सिस्टम्स के लिए। यहाँ ओरेकल बोनस यूज होते थे फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए।
और यही चाइना का ईयरलिस्ट राइटिंग रिकॉर्ड है। किंग्स पावरफुल थे और रिलीजन्स का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था। लोग एंसेस्टर्स की वर्शिप करते थे। अब आती है लॉन्ग रूलिंग डायनेस्टी, जाहू डायनेस्टी। जाहू ने इंट्रोड्यूस किया पावरफुल कॉन्सेप्ट, मैंडेट ऑफ हेवन, डिवाइन राइट टू रूल। इसका मतलब अगर किंग अच्छा है रूल करेगा, अगर करप्ट है उसका रूल खत्म हो जाएगा। इसी एरा में ग्रेट फिलोसफर्स आए, कन्फ्यूशियस, लाओसी, जिन्होंने चाइना सोसाइटी और थिंकिंग को डीपली इन्फ्लुएंस किया। जाहू डायनेस्टी का लास्ट फेज में चाइना डिवाइड हो गया। वार्निंग स्टेट पीरियड, डिफरेंट स्टेट्स पावर के लिए लड़ रहे थे और ये चाओस फैमिली एक नए यूनाइटेड चाइना की फाउंडेशन बना। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग बेसिक जिंदगी जी रहे थे। चाइना में एक ऐसी सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी जो लिखने, उगाने और इन्वेस्ट करना जानती थी। राइटिंग सिस्टम, एग्रीकल्चर और इन्वेंशंस ने चाइना को दुनिया से अलग बनाया। एंशियंट चाइना का राइटिंग सिस्टम दुनिया के सबसे पुराने सिस्टम्स में से एक है। सबसे पहले एविडेंस मिलता है ओरेकल बाउंस पर, जो शेंग डायनेस्टी के दौर के हैं। लोग इन बाउंस पर क्वेश्चंस लिखते थे और फ्यूचर प्रेडिक्ट करते थे। धीरे धीरे ये सिंबल्स इवॉल्व हो चाइना कैरेक्टर बन गए जो आज भी यूज हो रहे हैं। ये सिर्फ लैंग्वेज नहीं थी, ये कम्युनिकेशन, हिस्ट्री और आइडेंटिटी का बेस था। चाइना की तरक्की का असली राज था उसकी खेती। यहाँ के लोगों ने सबसे पहले राइस फार्मिंग को डेवलप किया, खासकर येलो रिवर और यांगत्से रिवर के आसपास। उन्होंने आइग्रेशन सिस्टम्स बनाए, फ्लड कंट्रोल सीखा और एडवांस टूल्स यूज किए। ज्यादा फ्लड यानी ज्यादा पॉपुलेशन और एक स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन। चाइना सिर्फ फार्मिंग और राइटिंग तक लिमिटेड नहीं था। यहाँ से दुनिया को मिले कुछ ऐसे इन्वेंशंस जो आज भी यूज हो रहे हैं। पेपर, जिसने नॉलेज को स्प्रेड करना आसान बनाया। कंपास, जिसने नेविगेशंस को रेवोल्यूशन किए। गन पाउडर, जिसने वारफेयर का कॉन्सेप्ट बदल दिया। प्रिंटिंग प्रेस, जिसने इंफॉर्मेशन को मास लेवल तक पहुंचाया। सोचो अगर ये इन्वेंशंस ना होते तो आज की दुनिया बिल्कुल अलग होती। चाइना की ये तीन तरक्कियां, राइटिंग, एग्रीकल्चर और इन्वेंशंस, सिर्फ उसकी हिस्ट्री नहीं बल्कि पूरी दुनिया की प्रोग्रेस की फाउंडेशन है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, चाइना की कहानी अभी बाकी है। जब दुनिया के ज्यादातर लोग अंधेरे में थे, चाइना साइंस और फिलॉसफी में आगे था। कन्फ्यूशियस टीचिंग्स ने चाइना के लोगों को सिखाया कि इंसान को सच्चाई, इज्जत और इंसाफ के साथ जीना चाहिए। पेरेंट्स की इज्जत, ईमानदारी और अच्छी आदतें ही बेहतर सोसाइटी बनाती है। उसके बाद सिल्क रूट, ग्लोबल ट्रेड की शुरुआत हुई। सिल्क रूट ने चाइना को दुनिया से जोड़ा और वेल्थ का फ्लो शुरू हुआ। फिर आया किन डायनेस्टी, फर्स्ट इंपीरियर किन शी होंग, चाइना के पहले इंपीरियर था जिसने मुल्क को एक बनाया। उसने स्ट्रॉन्ग लॉस बनाए, रोड्स और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की शुरुआत की और अपनी पावर मजबूत की। इसी वक्त चाइना में ग्रेट वॉल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। ग्रेट वॉल सिर्फ दीवार नहीं थी, यह सर्वाइवल का सिंबल था। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर डिटेल्स से अगर आपने वीडियो देखनी है तो इसी हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। हान डायनेस्टी यानी कि ट्रेड बूम स्टार्ट हुआ। टेंग एंड सोंग से गोल्डन एज में इन्वेंशंस, पेपर, प्रिंटिंग, गन पाउडर, कंपास। चाइना एक टाइम पर दुनिया का सबसे एडवांस मुल्क था, लेकिन हर एम्पायर का एक डाउनफॉल होता है। चाइना ने देखा ओपियम वार्स जो के 19वीं सदी में चाइना और ब्रिटेन के दरमियान हुई।
ब्रिटेन ने ओपियम बेचा, चाइना ने रोका, जिससे वार स्टार्ट हुई। चाइना हार गया और उसे अपने पोर्ट्स खोलने पड़े। इसी दौरान वेस्टर्न पावर्स ने चाइना पर हमला किया। खासकर ओपियम वार्स के बाद चाइना कमजोर हो गया और फॉरेन कंट्रीज उसकी ट्रेड और जमीन पर कंट्रोल हासिल कर लिया। इंटरनल करप्शन, चाइना में अंदरूनी करप्शन ने हुकूमत को कमजोर कर दिया। खासकर किंग डायनेस्टी के दौर में ऑफिशियल्स रिश्वत लेते थे, जिससे आवाम परेशान और मुल्क पीछे रह गया। चाइना टूट गया और दुनिया ने इसे वीक नेशन समझना शुरू कर दिया। एक वक्त था जब चाइना को कंट्रोल किया जा रहा था। फिर आई 20th सेंचुरी, माओ जेडोंग की जीत हुई और कम्युनिस्ट ने चाइना पर कंट्रोल हासिल कर लिया, जबकि नेशनलिस्ट ताइवान चले गए। हर लेवल पर सरप्राइज किया। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ शुरुआत है। दोस्तों, अगर आप ऐसी शॉकिंग और इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो और भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग होने वाली है।